बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में तफसीली बात की है और छुपे हुए पैटर्न को मालूम करके कैसे हम मिसिंग नंबर को मालूम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें ताकि आप ख़ुद उन MCQs को हल कर सकें जो MD CAT की PPS या ईटा के पर्चों में बार बार आए हैं। तो चले हम वो क्वेश्चन जो गुज़िश्ता पर्चों में आए हैं वो हल करते हैं। Question 1. Which number is out from the series 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225। अब अगर उन नंबरों को हम देखें तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी है, 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 144 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये कि ये 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है विच नंबर इज़ आउट फ्रॉम द सीरीज़ हो। तो चूँकि ये 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा इस सीरीज़ का जो नंबर आउट है इस सीरीज़ से वो 72 है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बी है। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 ज़रबी 4। इस तरह 25 है, 5 2, ये 36 है यानी 6 स्क्वायर, और ये 72 इसका कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो है ना ये 144 यानी 12 ज़रबी 12 124 आता है, और 196 यानी 14 टू द पावर 2 हमारे पास 196 आता है। 225 यानी 15 टू द पावर 2 यानी 15 स्क्वायर अगर हम ले लें तो 225 आता है। सिर्फ ये 72 है, लिहाजा ये इस सीरीज़ का आउट नंबर है, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज़ आउट फ्रॉम द सीरीज़ हो। ये जो क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ ये KP पब्लिक सर्विस कमीशन BPS 17 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। विच नंबर इज़ आउट फ्रॉम द सीरीज़ 253 136। मतलब एक जो सीरीज़ दिया गया है इसमें जो है ना सारे नंबर जो है ना 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, और कभी इंक्रीज़ और कभी डिक्रीज़ हो रही है। इसका हम न डिफरेंस निकाल सकते हैं, न स्क्वायर रूट न क्यूब हो, कोई भी ये इससे हम हमारा पैटर्न मालूम नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर हम उन तीनों नंबरों को ऐड करें, मतलब ये कि 2 + 5 + 3, तो इससे क्या आता है 2 + 5 + 3 से 10 आता है। अब 1 + 3 + 6 इससे 18 आता है, यानी 1 + 3 + 6 इससे 18 आता है, और 3 + 5 + 2 इससे भी 18 आता है, यानी 3 + 5 + 2 इससे भी 10 आता है अगर इन नंबरों को हम ऐड करें। इस तरह 4 + 6 + 0 18 आता है, इससे 18 आता है, और ये जो नंबर है 3 + 2 + 4 इससे क्या आता है 3 5 यानी 9, इससे 9 आता है। ठीक है जी। अब वो जो अगला नंबर है 6 + 3 + 1 इससे 18 आता है, और इससे 2 + 4 + 4 इससे 18 आता है। मतलब ये कि उन नंबर के जो डिजिट्स है उनको अगर हम जमा करें तो सबसे 10 10 आता है,
और सिर्फ इस नंबर का जो है इससे 9 आता है। इसका मतलब ये है कि आउट फ्रॉम द सीरीज़ जो नंबर है हमारा वो 324 है। 324 हमारा करेक्ट ऑप्शन ये सी है। क्वेश्चन 3, कंसीडर द सीक्वेंस 64, 32, 16, 8 dash 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 what is the 10 term of this series हो। ये क्वेश्चन जो है ना ये एमडीकेट के पास पेपर में आया था। तो अगर हम इस सीक्वेंस को हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो 64 के बाद 32 आता है, फिर 16 आता है, फिर 8 आता है, और हमने 10 टर्म को मालूम करना है। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और हमने 10 टर्म को मालूम करना है। और अगर इस पर आप गौर करें, 64 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 32 आता है, इसको 2 पे डिवाइड करें 16 आता है, इससे 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है। मतलब ये कि फोर्थ टर्म हमारा 8 है। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 8 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, इससे क्या आता है 4 आता है। तो ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ। अब जो है ना 4, इसको फिर 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, ये हमारा 6 टर्म हो गया। 2 को 2 पे डिवाइड करें, ये 7 टर्म आ गया, यानी 1 आता है, 1 आता है, 7 टर्म है हमारा 1। 8 टर्म हमारा क्या होगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 8 टर्म आएगा। 9 टर्म हमारा क्या आएगा, 9 टर्म हमारा क्या आएगा, 1/2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 1/4 आता है। अब 10 टर्म हमारे पास क्या आएगा, 1/4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, यानी 1/4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1/8 आता है। तो लिहाजा द 10 टर्म इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। Which question 4, which number comes in the missing place 200, 180, इसमें जो अगर आप देखते हैं इसमें स्मॉल डिफरेंस आ रही है। 200 के बाद 180, 180 के बाद 162। चलो डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं। 200 और 180, इसका जो डिफरेंस है ये 20 के बराबर है, जबकि उन दोनों का जो डिफरेंस है 180 माइनस 162, इसका डिफरेंस क्या आता है, 18 आता है। और इसका डिफरेंस 162 माइनस 146, इसका डिफरेंस क्या आता है, 16 आता है। 164 एंड 132 का डिफरेंस अगर हम देखें तो इससे 14 आता है। तो हमारा इस नंबर, इन दो नंबरों का डिफरेंस 14 के बाद क्या आना चाहिए, इस पैटर्न को देखें, 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, इसका मतलब है कि अगला डिफरेंस 12 होना चाहिए। लिहाजा अगर 12, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस 12 हो तो हमने 12 को 132 से ऐड करना है। जिस तरह 200 और 180 के दरमियान डिफरेंस 20 है, लिहाजा 200 से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करें तो 180 आता है। लिहाजा 12, सारे मैंने इस तरह कहा कि 132 से ऐड नहीं करना, 132 से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह 200 से हम 20 सब्ट्रैक्ट करके 180 आता है, इस तरह 132 से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 132 सब्ट्रैक्ट 12, इससे क्या आएगा, 031 जो 2 आता है और ये 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस। मिसिंग प्लेस यानी इधर जो है ना कौन सा नंबर आ रहा है। अगर ये सीक्वेंस है हमारे पास
तो इसमें जो छुपा हुआ पैटर्न है पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर जो है ना अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बहुत कम इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हम इसका डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस मालूम करते हैं। 2 5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। और 5 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर है। इस तरह 10 और 17 के जो दरमियान डिफरेंस है वो 7 के बराबर है। और 17 और 26 के जो दरमियान डिफरेंस है यानी 26 माइनस 17 इसके दरमियान डिफरेंस 9 के बराबर है। अब इधर जो नंबर है हमने मालूम करना है उन दो नंबरों के दरमियान डिफरेंस क्या होना चाहिए। अगर पहले से 3 5 7 9 आ रहा हो तो ये तो आड नंबर हैं, आड नंबर है। अच्छा पहले हम ये 26 और 17 का डिफरेंस मालूम करते आया 9 हमने तो गलत नहीं लिखा है। 26 माइनस 1 17 क्या आता है, 9 आता है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अच्छा से 26 माइनस 17 के दरमियान यानी उन दो नंबरों के दरमियान अगर इधर कोई और नंबर आता यानी 9 ना आता 11 आता तो फिर हमारा नेक्स्ट डिफरेंस 13 होना चाहिए था, क्योंकि ये फिर प्राइम नंबर होती। और चूँकि इसमें जो 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, आड है सारे, मतलब ये कि इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए वो क्या है, 11 आना चाहिए। बात समझ गए आप। अगर ये 9 नहीं आता ये 11 होता तो फिर अगला डिफरेंस इधर 13 आना चाहिए था, ठीक है। अब चूँकि ये 9 है लिहाजा आड नंबर हमने कंसीडर करना है। अगला नंबर 9 से के बाद जो अगला नंबर है और वो आड हो वो 11 ही है। लिहाजा 11 जिस तरह 2 के साथ हम 3 ऐड करते हैं 5 आता है, 5 के साथ अगर 5 ऐड करते 18 आता है। इस तरह 26 के साथ आपने 11 को ऐड करना है यानी 26 प्लस 11 इज इक्वल टू 37। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है इस सीक्वेंस का वो 37 है। लिहाजा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस। ये एक सीक्वेंस दी गई है 1, 3, 6, 10, 15 नंबर बढ़ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं बढ़ रही हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका जो डिफरेंस है पहले वो मालूम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि 70% ऐसे MCQs आते हैं जो डिफरेंस के ज़रिए आपने उसको हल करना होता है। 3 माइनस 1 इससे क्या आता है, 2 आता है। और 6 माइनस 3 से क्या आता है, 3 आता है। जबकि 10 माइनस 6 किसे क्या आता है, 4 आता है। और 15 माइनस 10 से क्या आता है, 15 आता है। अब जो है ना इधर जो मिसिंग नंबर है हमने मालूम करना है, ठीक है। हमने इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो नंबर को देखे ज़रा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका मतलब है कि अगला नंबर 6 आना चाहिए। लिहाजा इस तरह आप देखें, एक के साथ 2 ऐड करे 3 आता है, 3 के साथ 3 ऐड करे 6 आता है। इसी तरह 15 के साथ आपने 6 को ऐड करना है, तो 15 प्लस 6 क्या आएगा, 11 आता है, 21। तो 21 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस 8, 27, 64, 125, 216। ये तो क्यूब में आ रहा है, मतलब है कि एक क्यूब
हर एक नंबर जो है ना किसी नंबर का क्यूब है। यानी अगर हम 8 पर गौर करें तो 2 टू द पावर 3 है। अगर से 27 तो ये 3 टू द पावर क्या 3 है। अगर 64 पे हम गौर करें तो ये 4 टू द पावर 3 टर्म के बराबर हैं। इस तरह ये 5 टू द पावर 3 के बराबर है। यानी 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसी तरह 216 ये 6 टू द पावर 3 के बराबर है। ठीक है सर। अब देखिए 6 टू द पावर 3 है। अब अगला नंबर क्या आना चाहिए? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लिहाजा अगला नंबर 7 ही आना चाहिए और इस पर हमने क्यूब लगाना है। तो 7 को 3 टाइम्स ज़रब देते हैं। 7 ज़रबी 7 ज़रबी 7, इससे क्या आएगा? 7 ज़रबी 7 ज़रबी 7, इससे क्या आता है? 7 7 ज़ा 49, 49 ज़रबी 7, इससे हमारे पास 343 आता है। लिहाजा आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी वीडियो आसानी से मिल सके। गुड लक।